हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर भारी एक बिहारी। बिहार के इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका लोहा पूरा देश और पूरा रेलवे डिपार्टमेंट सभी लोगों ने मान ली। जब बिहार के इस युवा के कारनामे को आप भी सुनेंगे तो आपको भी इस लड़के के साथ साथ बिहारी होने पर भी गर्व होगा। क्या कर दिया है बिहार के सारण जिला के रहने वाले नीलाभ राजपूत ने, इस पूरी कहानी से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चलिए वापस आते हैं नीलाभ राजपूत पर, जिन्होंने रेलवे में हो रही एक बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश किया है और रेल यात्रियों का हो रहे डाटा लीक का बड़ा खुलासा किया है। जब उन्होंने ये गड़बड़ी देखी तो तुरंत उन्होंने आईआरसीटीसी को मेल करके इसकी सूचना दी, जिसके बाद 30 जुलाई को आईआरसीटी वापस मेल के जरिए नीलाभ को धन्यवाद दिया और उनके कार्य कुशलता की तारीफ भी की। अब समझिए, रेलवे में और भारत सरकार के पास हजारों की संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस हो रही भारी चूक पर नहीं गया, जहां से आम यात्रियों के जो भी निजी डाटा थे वो आसानी से लीक हो सकते थे और इस डाटा लीक की वजह से उनके जीवन में बड़ी समस्या भी आ सकती थी। लेकिन बिहार के लाल ने न सिर्फ इस गड़बड़ी को ढूंढने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसे दूर करने के लिए इंडियन रेलवे को मेल भी कर दिया। इनके एक कदम और इनके दिमाग के बदौलत लाखों लोगों का निजी डाटा लीक होने से बच गया। तो अब आप ही बताइए, है ना ये गर्व करने वाली बात। नीलाभ बताते हैं कि इंडियन रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। वो अपना रिजर्वेशन जब कराते हैं उसी वक्त बीमा भी क्लेम करते हैं कि ट्रेन यात्रा के दौरान कुछ अनहोनी हो तो वो उसका क्लेम कर सके और उस दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हो सके। जहां पर वो अपने मोबाइल नंबर, खाता नंबर और भी कई गुप्त जानकारी देते हैं और साथ ही साथ आप किस ट्रेन से सफर कर सकते हैं ये सारी जानकारी वहां पे बताई जाती है। इसके अलावा आप कहां जा रहे हैं, आपका डब्बा कौन सा है, आपका सीट नंबर कौन सा है जैसी गुप्त जानकारी आसानी से आईआरसीटी के पोर्टल पर निकाला जा सकता था। यहां तक कि नॉमिनी में दिया हुआ नाम भी बदला जा सकता है। मतलब कि अगर कोई क्लेम करे तो आप दुर्घटना के बाद तो क्लेम की क्षतिपूर्ति की राशि उस नॉमिनी को दिया जाएगा और अगर कोई जाके उसका नाम बदल दे, यानी नॉमिनी का नाम बदल दे, तो ये राशि उस तक पहुंच जाती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सब डेटा लीक हो जाता तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। अब जब नीलाभ ने इस कमी को पाया तो इसकी जानकारी तुरंत आईआरसीटीसी को मेल के जरिए दी, जिसके बाद आईआरसीटी ने सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि वाकई ये लूप होल है और 30 जुलाई को नीलाभ को एक मेल लिखा और उसमें नीलाभ की कार्यकुशलता की बड़ी सराहना की, बड़ी तारीफ की। अब बिहार के इस युवा के बारे में भी जान लीजिए। नीलाभ बिहार के सारण जिला में जलालपुर समौता गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल ये नोएडा में एक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पद पे कार्यरत है। इन्होंने इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों का सॉफ्टवेयर में लूप होल निकाला है, जिसमें एप्पल, यूनाइटेड नेशन, बीबीसी न्यूज, नोकिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टर्की में लूप होल ढूंढने में ये कामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये कुछ कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है और इन लोगों ने सुधारा भी है, जिसे कंप्यूटर के भाषा में आप बग कह सकते हैं। लूप होल का मतलब बग होता है। अब आप समझिए, बिहार का एक ऐसा लड़का जो एप्पल, नोकिया और रेलवे को बता रहा है कि उनके सॉफ्टवेयर में लूप होल है और वो लूप होल क्या है, तो ये है बात गर्व करने की। इसी की वजह से इनका नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया है और आज सारण के समौता गांव के लोग इस लड़के के ऊपर गर्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे बिहार को इन पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इनके कारनामे रहे हैं उससे कई लाख लोगों की वो जानकारी सामूहिक होने से बच गई जो बहुत ही ज्यादा गुप्त होती है और वो तमाम लोग अब सुरक्षित भी हैं, यानी रेलवे ने अब सुधार कर लिया है। अब आप बताइए, कितना गर्व है आपको बिहार से होने पर और कितना गर्व है आपको नीलाभ राजपूत पर? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। साथ ही इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। जय बिहार।